खबरनामे का आगाज करेंगे अच्छी खबर से। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, कौमी कप्तान बाबर आजम वनडे के प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए। बाबर आजम ने 2021 में 6 वनडे मैचेस में 67 की औसत से 405 रन बनाए। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बताइए इस अवार्ड के लिए और किन किन को नामजद किया गया था और बाबर आजम प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए हैं, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए एक और एजाज आया है कि आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम कौमी टीम के कप्तान को जो है वो मिला है। और बाबर आजम ने 6 वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें 67 की औसत से 405 रन बनाए और आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। नामजदगियों में जानेमन मिलान थे, पॉल स्टेरलिंग थे और शकीबुल हसन शामिल थे। और ये 3 अवार्ड जो अभी तक अनाउंस हुए हैं जिसमें आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर वो मोहम्मद रिजवान को हुआ, उसमें वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर फातिमा सना को, जबकि वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम को हासिल हुआ। बहुत शुक्रिया आपका कादिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान के लिए एक और बेहतरीन एजाज, कौमी कप्तान बाबर आजम वनडे के प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। बाबर आजम ने 2021 में 6 वनडे मैचेस में 67 की औसत से 405 रन बनाए हैं। बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। 2021 में आईसीसी के 3 अवार्ड्स पाकिस्तान के नाम रहे हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद रिजवान ने अपने नाम किया। इमर्जिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड फातिमा सना को मिला, जबकि अब बाबर आजम को आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बाबर आजम का यह कहना है कि अवार्ड जीतने पर वो फैंस, अहले खाना और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन न था। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज को आखिरी सीरीज समझ लिया था। नया दिन में गुफ्तगू करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैजलवुड को मुश्किल बॉलर करार दिया। न्यूजीलैंड के मैचेस हो रहे थे तो मैं और इफ्तिखार, वो सीरीज में इफ्तिखार भी था, तो हम अक्सर बस में पीछे बैठे होते थे। तो जब 2 मैचेस हो गए तो इफ्तिखार ने कहा कि रिजवान क्या मतलब तीसरा मैच था ना, मैंने कहा कि मेरे कैरियर T20 इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी मैच है। इफ्तिखार नहीं कहा कि रिजवान क्या है सोच है, मैंने कहा क्या सोच है, आज किश्ती जिलानी है या तो क्या कहते हैं अल्लाह ने चाहा तो आ रहे आप आ रहे हैं इंशाल्लाह। डर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह की फजल से। थोड़ा सा डिफिकल्ट की बात कीजिए तो वो है हैजलवुड। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में तारीख रकम हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज आ गई। जस्टिस आयशा मलिक ने अदालत उज़्मा के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। जस्टिस आयशा 27 मार्च 2012 से लाहौर हाई कोर्ट में मुंसिफ के फराइज अंजाम दे रही थीं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नए बाब का इजाफा। जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस आयशा मलिक की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल शरीक हुए। सीनियर वकला और अदालती अमला भी तकरीब में मौजूद था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती को मेरिट की जीत करार दिया। क्रेडिट किसी चीज का नहीं है, शी डिजर्व टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, शी बिकेम, दैट्स व्हाट इट इज। जस्टिस आयशा मलिक को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने की, जिसकी मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने दी थी। वजारत कानून ने 21 जनवरी को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम रहनुमा 3 बजे PM हाउस तलब कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म अहम मामलात पर गाइडलाइंस देंगे। PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम पार्टी रहनुमा 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आज़म अहम मामलात पर गाइडलाइंस देंगे। साई सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम, तफसील बताएंगे थोड़ी देर। सिंध हाई कोर्ट में तामीर कराची प्रोग्राम से मुताल्लिक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि तामीर कराची का सदर मुशर्रफ ने 2003 में ऐलान किया था। KPT, NLC, PSO और दीगर इदारों को फंड्स जारी करना था, मगर वो पीछे हट गए। सिंध हाई कोर्ट में तामीर कराची प्रोग्राम से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। समाअत का अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। जी इरफान, बताइएगा। देखिए, ये दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वो जो मुआवजा है वो अदा करे। जो दीगर फरीकैन थे उनको मुआवजे की अदायगी कर दी गई है। 50 करोड़ से जायद के वाजिबात हैं। ताहम आज समाअत के मौके पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि ये
दरअसल वफाक का मंसूबा था, इसलिए वफाक की जिम्मेदारी है कि वो रकम अदा करे, जिस पर अदालत ने सख्त रिमार्क दिए हैं और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं। और ये भी कहा है जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कि सूबाई हुकूमत काम नहीं करती और तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं वो भी नाकारा हो चुके हैं, इसलिए एक डिक्टेटर ने अपने दौर में ये काम करवाया था और ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत की थी, इसलिए सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो ये रकम अदा करे। एडवोकेट जनरल ने बताया कि ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इरफान। लाहौर के इलाके अनारकली धमाके में जाँ बहक होने वाले 9 साल अफसार के अहल खाना ने इल्जाम लगाया है कि अफसार की मौत डॉक्टर्स की गफलत की वजह से हुई है। पंजाब हुकूमत ने मामले पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल बताइए, तहकीकात की जा रही है इस मामले की, क्या तफसीलात हैं? देखिए, लाहौर के इलाके नारकली में जो धमाका हुआ था इसमें 9 साल का बच्चा अफसार है जो कि म्यू अस्पताल जख्मी हालत में पहुंचा था और वहां जाकर वो जांबर नहीं हो सका था और अफसार के अहले खाना ने अब डॉक्टर्स को मुबैना गफलत करार दिया है उसकी मौत को, जिस पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है 3 रुकन की, जिसे स्पेशल सेक्रेटरी सेहत अजमल भट्टी हेड करेंगे और तहकीकात ये की जाएंगी कि धमाके में अगर जख्मी बच्चे अस्पताल की इमरजेंसी में लाए जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या अहलियत रखते हैं उनका इलाज करने की। साथ ही साथ ये वजूहात भी बताई जाएंगी कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत आया थी या नहीं थी अफसार की मौत में, जिस पर महकमा सेहत पंजाब ने अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपका तफसीलात के लिए दानियाल। आगे बढ़ते हैं और सियासत की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में अपोजिशन को ललकारा। कहा बेरोज़गार सियासतदान हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये सियासतदान नहीं माफियाज हैं, इनसे मफाहिमत नहीं करूँगा। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे, ये शोर मचाएंगे। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अवाम के नुमाइंदे नहीं, इस्तीफा छीन के रहेंगे। पहली दफा जब मैं कौम से खिताब किया तो मैंने कौम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा, बड़ा शोर मिलेगा। मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है। मैंने तब आपको कहा था कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अब घटिया लोगों से हर रोज गालियां सुने। ना अहल ऐसा जाहिल। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो, लेकिन मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये माफियाज हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि खाना पीना जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कोई कभी कोई कुछ कहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी अंजाम में वो बहुत करीब है। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ, ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन पर गरजे बरसे तो लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया। लिखा, इमरान खान साहब अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। आपकी धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। इमरान खान को मुखातिब करते हुए मरीम नवाज की जानिब से कहा गया है कि मजीद खतरनाक होने की धमकी गीदड़ भपकी है। आप इक़्तिदार से निकले तो अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। आप मकाफात अमल का शिकार हुए हैं, हुकूमत को 4 साल हो गए, आप अभी तक रो रहे हैं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का खाद की किल्लत पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च, फतह चौक पर मार्च की तैयारियां मुकम्मल है। पूरे डिवीजन से काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं। जियालों का ढोल की थाप पर रक्स भी जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरका से कब खिताब करेंगे, बात कर लेते हैं इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़, बताइए इस बारे में।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में जारी खाद की किल्लत के बायस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज हैदराबाद डिवीजन का जो है वो किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च का इनेकाद किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेह चौक पर। इस किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और किसान भी जो है पहुँचना शुरू हो चुके हैं, उनकी रैलियाँ, और यहाँ पर जो मौजूद कारकुनान हैं वो ढोल की थाप पर जो है रक्स भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें कि फतेह चौक पर आने वाले तमाम तर रास्तों को जो है वो खारदार तारों से सील कर दिया है शहरियों को, जिसके बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और जबकि जो है 5 SSP और 10 ASP जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इम्तियाज़। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पंजाब में सानह मरी पर 28 अफसरों को हटाया गया, जबकि टंडवाला यार में कच्ची शराब से 23 हलाकतों पर सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कराची में अदालत पेशी के बाद गुफ्तगू में उनका कहना था कि जहरीली शराब बेचने वालों की तस्वीर सिंध के बुज़रा के साथ हैं। मरी की रिपोर्ट आती है, मरी में वाक़या होता है, हम कहते हैं कि जी पंजाब हुकूमत जवाब दे। उन्होंने 6 दिन में इंक्वायरी करके 28 अफसर हटा दिए। टंडवाला यार में 28 लोग 23 लोग शराब पी के, कच्ची शराब पी के, एक मक्सी जिसकी तस्वीर एक वजीर के साथ मौजूद है टंडो जाम की, कच्ची शराब पी के 23 लोग मर जाते हैं, लोगों के मुंह में घूंघनियाँ पड़ जाती हैं, तो पूछता नहीं है ये कच्ची शराब की फैक्ट्रियाँ किसकी हैं, कौन चला रहा है, किसने रोकना था, एक्साइज किसकी, 23 लोग मरे हैं। लेकिन भाई यहाँ तो जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी की रिपोर्ट थी कि पानी गंदा मिलता है। चलो पानी तो हमारा ड्रिंक है, ये सिंध हुकूमत का ऑफिशियल ड्रिंक जो शराब है वो भी नहीं मिलता असली, यहाँ वो भी 2 नंबर मिलता है। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां आरजी धरना देती हुई सिंध असम्बली पहुंचेंगी। आज शाम 5 बजे टावर पर जमात इस्लामी धरना देगी। मरकजी धरना जारी रहेगा। टावर धरने से रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइए क्या स्केड्यूल होगा आज के धरने का? देखिए, जमात इस्लामी ने अब सूबाई हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया है और इसी एतबार से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आज भी रैलियां निकलेंगी, जो मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तौर पर धरना देती हुई सिंध असम्बली के बाहर पहुंचेंगी। जबकि आज शाम 5 बजे टावर पर भी जमात इस्लामी एक बड़ा धरना देने जा रही है, जिससे रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद खिताब करेंगे। और जमात इस्लामी ने यह भी ऐलान कर दिया है गुज़िश्ता रोज़ कि सूबाई हुकूमत को 2 दिन दिए जा रहे हैं। अगर मुतालबा तस्लीम न किए गए तो शहर के मुख्तलिफ जो 5 एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से ये लायामल का ऐलान कर दिया गया है और अब यूँ समझिए कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए खुर्शीद आलम। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर का फैलाव जारी है। 24 घंटे में 7,195 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 12.5% रही। 8 मरीज जान से गए। कराची में 24 घंटों में मुस्बत शरह 37% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में भी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। एक दिन में 555 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 33% पर पहुँच गई। मलका को हिसार में बर्फबारी थम गई। इंतजामिया ने तमाम अहम रास्तों से बर्फ साफ कर दी। सैयाह ना होने के बायस मरी की रौनकें बहाल ना हो सकी। गिलियात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हैं। मरी में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 3 फीट तक बर्फ पड़ने से मलका को हिसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। इंतजामिया ने तमाम अहम रास्तों से बर्फ साफ कर दी। सैयाह न होने के बायस मरी की रौनकें मांद पड़ी हैं। सन्नाटे के डेरे हैं। गलियात में भी कई रोज से होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी है। देहात की राब्ता सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम, लीपा और करना समेत दीगर इलाकों में सड़कें बंद हो गयीं। शदीद बर्फबारी के बायस बटग्राम के करीब हजारों मोटरवे बंद रही। दीर समेत बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। स्टोर में रात भर जारी रहने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चारों अतराफ फैली बर्फ से स्टोर के नवाही इलाकों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया है।
हमने बिजली पर सब्सिडी का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने नेपरा समात के दौरान हुक्काम से कहा, हुकूमत बिजली सार्फिन को 238 अरब की सब्सिडी दे रही है। ये बोझ हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। बिजली 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा की समात हुई है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइए समात का क्या अहवाल है? देखिए, इस वक्त भी समाअत जारी है। हुकूमत की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त दी गई थी कि बिजली की कीमत में मुख्तलिफ स्लैब के सारिफिन के लिए 95 पैसे फी यूनिट तक इजाफा किया जाए। माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 8 पैसे इजाफा, जबकि इसी तरह 101 से 200 तक के लिए 18 पैसे, अगली स्लैब के लिए यानी 201 से 300 के लिए 48 पैसे और फिर 301 से 700 के लिए 95 पैसे इजाफा मांगा गया है। इस वक्त समाअत जारी और अथॉरिटी जो है वो दलाइल सुन रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं अथॉरिटी को और बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से। आपका वहाब तफसीलात के लिए। लाहौर हाईकोर्ट ने 15 साल बाद उम्र कैद के 2 मुल्जिमान को गवाहों के बयानात में तजाद की बुनियाद पर बरी कर दिया। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ 2007 में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, बताइए 15 साल के बाद इनको बरी किया गया है, क्या तफसीलात हैं इस केस की? जी बिल्कुल, जो है वो मुल्जमान पर मोहम्मद नवाज और मोहम्मद सलीम दोनों कजनों को जो है वो कत्ल करने का इल्जाम था। ताहम अदालत ने आज दोनों मुल्जमान जिनमें इरफान, खालिद और जुल्फकार और बोदी को जो है वो उम्र कैद ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी, उनको 15 साल बाद बरी करने के अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्जमान की अपीलों पर समाअत की है। ताहम मुल्जमान के खिलाफ 2007 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था और थाना ननकाना साहब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और इसके साथ साथ मुल्जमान की जानिब से उनके वकील ने अदालत के रूबरू पेश होकर ये मौका और अब बयानात में तजाद की बुनियाद पर बरी कर दिया। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग से जहां दीगर शहरी परेशान है, वहीं अस्पताल आने वाले मरीज भी शदीद परेशानी का शिकार होने लगे हैं। यूसुफ चीमा मजीद बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गैस लोड शेडिंग के बायस जहां बाकी शहरी परेशान है, वहीं अलाइड अस्पताल इंतजामिया को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 2500 से ज़्यादा बेड पर मोहित ये सबसे बड़ा अस्पताल है फैसलाबाद का। यहाँ पर जो जितनी भी लॉन्ड्री है अलाइड अस्पताल की जहाँ पे काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मशीनें बाकी तो यहाँ पर चल रही हैं, मगर जितने भी ड्रायर हैं वो गैस पर चलने वाले हैं और गैस ना होने के बायस जितनी भी बेड शीट्स हैं, जितनी भी शीट्स यहाँ पर लाई जाती हैं वो यहाँ पर सुखाई नहीं जा रही, क्योंकि मौसम जो है वो ओवरलोड हुआ है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कितनी बेड शीट्स लाई जाती थी, किस तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे एडमिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमारे पास जो बेडों की तादाद है वो 2000 से ज़्यादा है। तो जो हमारे पास डेली जो बेडशीट्स आती हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 होती हैं। इसके अलावा हमारे थिएटर्स क्योंकि डेली वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो लीलन है वो भी तकरीबन 1000 से 1500 के करीब आता है। तो उनको धोने के लिए हमारे पास 4 बहुत हैवी किस्म की वॉशिंग मशीन्स मौजूद हैं, उसके साथ स्पिनर्स हैं, वो तो सारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है उनको सुखाने पर, तो क्योंकि आप देख रहे हैं ड्रायर्स बंद पड़े हैं गैस ना होने की वजह से, तो गैस ना होने की वजह से वो चीज़ें सूख नहीं पा रही, धूप निकल नहीं रही, तो इस वजह से हमारी जो क्या कहते हैं लीलन है वो प्रॉपरली सूख नहीं पाती। अब हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इनको गैस के साथ साथ बिजली पर भी कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा ये मसला हल हो सके, क्योंकि अगर हमारी लीलन प्रॉपरली ड्राई नहीं होती तो हमारा काफ़ी सारा वर्क जो है उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक होता है और हम उस अपने जो ऑपरेशन थिएटर्स और हमारे बाकी जो वार्ड्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। बिल्कुल, इस सारे मामले को निपटने के लिए जितने भी यहाँ पर ड्रायर्स हैं उनको बाकायदा बिजली के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इस मसले का फिल फोर जो है काबू किया जा सके और अपने मसाइल को काबू पाया जा सके। जी, यूसुफ चीमा अपडेट कर रहे थे। भारत से आने वाली हवा लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह करार GC यूनिवर्सिटी लाहौर, वहादीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। जी आबिद। जी बिल्कुल, ये 3 यूनिवर्सिटियों की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट है जिसमें 2019-20 के जो उनका डाटा है फ़िज़ाई उसका मुआयना किया गया है और उसके मुताबिक ज़्यादातर जो यहाँ पे लाहौर की फ़िज़ा है वो आलूदा भारत की वजह से हो रही है। और यहाँ पे ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान अकेला इस फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक भारत की मदद ना हो इससे। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि इस मसले को हल करने के लिए सार की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आबिद। आम खबर आपको दें, PIA की टोरंटो परवाज में तैनात फ़िज़ाई मेज़बान होटल से गायब हो गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि पुलिस रिपोर्ट के बाद
वकार जदून के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वकार जदून के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहना है तर्जुमान PIA का। उन्होंने ये भी कहा है कि वाजबा जब्त और मुलाजमत से भी बर्खास्त किया जाएगा। तो PIA की टोरंटो परवास पर तैनात फ़ज़ाई मेज़बान होटल से गायब और वकार जदून के गायब होने का इल्म वापसी की परवास पर ना पहुँचने से हुआ। तर्जुमान PIA के मुताबिक वकार जदून के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई करेंगे। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार करदा जंगी बहरी जहाज PNS तुगरल की बहरी बेड़े में शमूलियत। कराची डॉकयार्ड में तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल वक्त में चीन ने हमारा साथ दिया है। इस ताउन से मुल्क में जहाज की सनत को फरोग मिलेगा। करो जिक्र तुम्हारा शहरत में तू, करो शुक्र खुदा का। चीन में तैयार किए गए PNS तुगरल और सी किंग हेलीकॉप्टर्स की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी भी शरीक हुए। सदर पाकिस्तान ने कहा कि चीन के ताउन से मुल्क में जहाज की सनत को फरोग मिलेगा। समंदर पुकार कर हमें और आपको कह रहा है कि इसको मईशत के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे ब्लू इकोनॉमी का प्रचार हम चाहते हो, इसको सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। PNS तुगरल की शमूलियत से पाकिस्तान का बहरी दिफा मजीद मुअस्सर और दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने की सलाहियत में और इजाफा हो गया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई है। मुलजिम जाहिर जाफर समाअत के दौरान कमरा अदालत में जमीन पर बैठ गया। बिल्कुल, आपको ये भी बताते चलें कि मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर गनूदगी की हालत में सर झुकाए बैठा रहा। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई है। तो नूर मुकद्दम कत्ल केस, इसकी समाअत, और ऐसे में मुलजिम जाहिर जाफर समाअत के दौरान कमरा अदालत में जमीन पर बैठ गया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, आज नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जो केस की समाअत है वो जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे हुई, और आज चीफ अफसर अब्दुल सत्तार पर जो मरकजी मुलजिम जाफर के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने जो अपनी जीरा मुकम्मल की है, इसमें तफ्तीशी अफसर से जो सवाल किए गए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि जब वहाँ पे पुलिस पहुंची तो डायरी में मैंने जो कुछ देखा था वो लिखा था वो गलत नहीं है। तहसील साहब उन्होंने कहा कि उस वक्त जो नूर मुकद्दम के अजीज और कारब थे वहाँ पे वो मौजूद थे, और जब पॉलीक्लिनिक उनको पहुँचाया गया और डेथ सर्टिफिकेट दिया गया तो और अब ये समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के दुल्हों में चंद दिनों में वेस्ट को 4 से 5 इंच कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ने लगा। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। पतली कमर हो, पेट बड़ा हुआ ना हो, शादी से पहले हर लड़की और लड़के का यही ख्वाब होता है, जिसकी ताबीर अब महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में मुमकिन है। ऐसा दावा कर कौन रहा है, आइए उन्हीं से मिलवाते हैं। मोटापा बना जान का स्यापा, शर्ट का पेट वाला बटन महसूस करता है शदीद घुटन। वक्त कम हो, शादी सर पे हो और पेट निकल जाए खुद से भी आगे, तो दिल चाहे कि बिना एक्सरसाइज और दवा शादी से पहले इंसान हो जाए दुबला पतला। यही ख्वाहिश थी उमैर की, जिसको हल मिल गया। एक सेशन बिना ऑपरेशन, कमर 1 से 1.5 इंच कम, जबकि 3 से 4 सेशन में आप बन जाएं ढोल से ढोला। 1 महीने बाद मेरी शादी है, 4 इंचेस में ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ, तो अभी 2 इंचेस और मैंने लूज करने हैं। एक सेशन में रह गया और मैं मजीद 2 इंचेस लूज कर लूँगा ताकि मैं शेरवानी में अच्छी तरह फिट लगूँ और स्मार्ट लगूँ। लाहौर में 3G टेक्नोलॉजी से पेट और वजन कम करने का रुझान बढ़ने लगा। पेट कम करने की दौड़ में मर्द खवातीन से आगे हैं। हमारे पास बहुत से लड़के भी आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, और जो सबसे कि स्टबन बेली फैट जो है लड़कों में बहुत कॉमन है। 3G टेक्नोलॉजी से बिना किसी जतन जिस्म की इजाफी चर्बी तो पिघल जाती है, लेकिन ये मरहला जेब पे भारी पड़ता है। एक सेशन पर 8 से 18,000 रुपए तक खर्चा आता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।